हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल ए और एंगल बी बेटा हमारा एक्यूट एंगल है। एक कंडीशन दिया है कि cos a इक्वल टू cos b है, तो हमें यह शो करके दिखाना है एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी की। तो आइए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। एक हम लोग राइट ट्राइंगल बनाएंगे। एंगल ए और एंगल बी हमारे एक्यूट एंगल हैं, तो हम लोग यहां राइट करेंगे और यहां पे हम लोग सी राइट करेंगे। दिस इज अ 90 डिग्री। यहां पे बेटा कंडीशन दिया है कि cos a इक्वल टू cos b है, यही हम लोग लेकर चलेंगे कि cos a इक्वल टू cos b है। cos a के थ्रू हम लोग देखेंगे क्या होता है। cos a हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, बट एंगल a के अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा AC हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग बेस क्या राइट करेंगे, AC अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AB है, इक्वल टू एंगल B के अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा BC ही होगा। हम लोग क्या राइट करेंगे, BC अपॉन AB। तो यहां से देख पा रहे हैं कि AB से AB हमारा डिलीट हो जाएगा, तो AC इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा, AC इक्वल टू आ जाएगा हमारा BC आ जाएगा। और हम लोग ये देखते हैं यदि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड हमारे इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो हम लोग यहां क्या देख पा रहे हैं कि AC हमारे AC साइड इक्वल है किसके, BC के। तो AC के अपोजिट एंगल B इक्वल हो जाएगा BC के अपोजिट एंगल A की। तो हम लोग क्या राइट कर देंगे यहां से कि एंगल A इक्वल हो गया एंगल B के। और बेटा यही हमें प्रूव करना था, यही हमें शो करना था। तो हम लोग राइट भी कर देते हैं यहां पे हम लोग रीजन भी राइट कर देते हैं कि अपोजिट, यहां पे हम लोग राइट कर देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स in triangle are इक्वल। हम लोग कंडीशन भी यहां पे रीजन भी राइट कर दिए कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड के अगर अपोजिट साइड हमारे इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। फर्स्ट रिजल्ट हमको निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। और सेकंड रिजल्ट हमको निकालना है cot स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे बेटा हम लोग, आइए फर्स्ट हम लोग करते हैं, यहां से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। फिनोडाइट हम लोग जानते हैं क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में, नीचे भी यही होगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ए भी हमारा a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम लोग इसे क्या राइट करेंगे कि 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा राइट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा राइट करेंगे अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या राइट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा राइट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा राइट करेंगे। तो इस प्रकार से बेटा कितना आ गया, इसे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है कि एक क्वाट थीटा स्क्वायर डाल सकते हैं हम लोग इसे। आगे हम लोग बेटा यही बगल में कर दे रहे हैं कि क्वाट स्क्वायर थीटा, क्वाट थीटा का होल स्क्वायर, क्वाट थीटा के प्लेस में हमको क्या दिया है 7/8, तो हम लोग क्या राइट करेंगे कि 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे बेटा। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटा 64 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका रिजल्ट आ गया, ये फर्स्ट का रिजल्ट आ गया। हम लोग सेकंड का भी रिजल्ट निकाल देते हैं। सेकंड का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं, क्या हो जाएगा यहीं से कि क्वाट थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लॉइड दैट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड का भी रिजल्ट हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 हम लोग करते हैं बेटा कि 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे चेक करते हैं। एक तरीका तो ये है बेटा कि cot थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 4/3 राइट करेंगे, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम अपनाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या यहां से वैल्यू निकालेंगे, फिर टाइम के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे। एक तरीका ये है कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1 माइनस बिनोडाइट हम लोग जानते हैं कि टाइम ए, कहीं भी टाइम ए दिखता है तो उसे हम लोग क्या राइट करते हैं कि साइन, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए राइट करेंगे, अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहां भी हम लोग क्या राइट करेंगे कि साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, दिस इंप्लॉइड दैट क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपान, यहां से भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग राइट कर देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर बेटा ए हो जाएगा। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए हमारा डिलीट हो जाएगा। दिस इंप्लॉइड दैट, आगे हम लोग बढ़ते हैं ऐसे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या राइट करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस प्रकार से बेटा जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, तो ये हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन 9 करते हैं। इन ट्राइंगल ABC
राइट एंगल बी, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट हमको sin A cos C प्लस cos A sin C दिया है, और सेकंड बेटा cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन, यहां से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, गिवन tan A इक्वल टू बेटा दिया है हमको 1/√3 दिया है, 1 हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, √3 हमारा क्या है बेटा बेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल यहां बनाएंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट ट्राइंगल यहां बना लेते हैं, एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं बेटा। यहां पे हम लोग बी राइट करेंगे, ए हो जाएगा बेटा, और यहां हमारा ये क्या होगा, सी होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 है, √3 हमारा क्या है बेस है, हमें निकालना क्या है बेटा, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा, बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस हमें निकालना ही है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के प्लेस पे 1 और बेस के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, √3 का स्क्वायर राइट करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बेटा 4 आ जाएगा। यहां से हम लोग एच देखेंगे तो एच इक्वल टू आएगा बेटा √4, और √4 को हम लोग क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हाइपोटेनियस हमारा बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा, क्या है कि sin A cos C प्लस cos A sin C है। तो यहां से हम लोग देखने वाले हैं कि sin A cos C प्लस cos A sin C है बेटा। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि sin A के थ्रू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम लोग राइट करेंगे बेटा BC अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AC है, तो हम लोग AC राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई, यहां देख रहे हैं cos C के एंगल C के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस हमारा BC होगा, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, बेस BC हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा बेटा AC ही होगा। प्लस राइट करेंगे cos A क्या होगा, एंगल A के अकॉर्डिंग कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो बेस हमारा क्या होगा, AB होगा, बेस हमारा AB होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा AC होगा। मल्टीप्लाई sin C, एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा, और हाइपोटेनियस बेटा कितना हो जाएगा, हमारा AC हो जाएगा। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, BC की वैल्यू कितना बेटा, BC की वैल्यू 1 है, तो हम लोग 1 राइट करेंगे। AC के प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, AC हमारा 2 है, तो हम लोग 2 राइट करेंगे। मल्टीप्लाई BC हमारा कितना है, BC हमारा 1 है, AC हमारा 2 है, प्लस AB हमारा कितना है, √3 है बेटा, AC हमारा क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई यहां पे AB कितना है हमारा √3 है, AC हमारा क्या बेटा 2 है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1 1 जा 1, कहने का मतलब 1/4 आ जाएगा बेटा, ये कितना आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे, ओनली 3 आएगा, रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। दिस इंप्लॉइड दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 आएगा बेटा, और 3 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, कहने का मतलब 1 + 3। तो यहां से बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं कि 4/4 आ जाएगा बेटा, कट होके रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा फर्स्ट का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसी तरह बेटा सेकंड भी सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है बेटा कि cos A राइट करते हैं हम लोग, cos A
cos c माइनस sin a sin c। यहां देखने वाले हैं बेटा कि एंगल ए के लिए कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ए बी होगा, हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, AC होगा, मल्टीप्लाई एंगल C के थ्रू बेस हमारा क्या हो जाएगा, एंगल C के थ्रू बेस हमारा BC हो जाएगा। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, बेस हमारा BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस बेटा क्या हो जाएगा, AC। हाइपोटेनियस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माइनस एंगल A के थ्रू परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A के थ्रू परपेंडिकुलर वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा ट्राइंगल में। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा बेटा, BC, और हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। मल्टीप्लाई साइन C, एंगल C के थ्रू हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा AB होगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, AC होगा। एंगल कहने का मतलब ऊपर वाले एंगल के थ्रू हमारा जो परपेंडिकुलर होगा बेस होगा, और जो बेस होगा बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो साइन C के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर हो कितना होगा, AB होगा, और बेस हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा बेटा, AC होगा। हाइपोटेनियस बेटा हमारा AC होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। AB के प्लेस पर हम लोग क्या राइट करने वाले हैं, AB के प्लेस पर हम लोग राइट करेंगे √3। AC हमारा क्या है बेटा 2 है, मल्टीप्लाई BC हमारा क्या है 1 है, हम लोग 1 राइट करेंगे। AC हमारा क्या है 2 है, माइनस BC हमारा क्या है, BC हमारा क्या है बेटा 1 है, हम लोग 1 राइट करेंगे। AC हमारा क्या है 2 है, मल्टीप्लाई AB कितना है, AB हम लोग देख पा रहे हैं √3 है, तो √3 हम लोग राइट करेंगे, √3 राइट करेंगे। अब बेटा AC कितना है हमारा, AC कितना है हमारा 2 है, हम लोग यहाँ 2 राइट करेंगे। तो यहां से देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 जा √3 अपान आएगा बेटा कितना, अपान आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4 आ जाएगा। यहां पे हम लोग देख रहे हैं माइनस लगाएंगे, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 ही आएगा, और 2 2 जा बेटा क्या आएगा 4 आएगा। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं क्या आएगा बेटा 0 आएगा। √3/4 पॉजिटिव है, √3/4 नेगेटिव है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ए बेटा हमारा सेकंड के लिए आंसर है, और ए बेटा हमारा क्या है फर्स्ट के लिए आंसर है। तो इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे।